नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जिन लोगों ने कुछ भी प्रश्न के रूप में या अपने विचार रखें उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे एक यूजर हैं शांति स्वरूप जी, उन्होंने ये प्रश्न एक बात रखी है कि कोर्ट 79 यानी 79 साल की उम्र में 20% एक्स्ट्रा पेंशन देने की बात करता है, लेकिन सरकार 80 साल की उम्र में ही देती है। तो शांति स्वरूप जी, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने एक आदेश इस संबंध में ये किया था, पहले 80 साल की आयु पूरी करने के बाद तय था कि वो नवंबर महीने से जब हम लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते थे तब आपको पेंशन 80 साल की उम्र पूरी करने के बाद नवंबर महीने से मिलती थी 20%। अभी ये हो गया है कि जिस महीने में भी आप 80 साल के होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो महीने के अंदर, लेकिन उसी महीने से आपको 20% पेंशन बढ़ के मिलने लगेगी। ये है। हालांकि एक मामला ये चल ही रहा है कि 65 साल में 5%, 70 में 10, 75 में 15 और बाकी आगे जैसा कि 80 में 20, 85 में 30, 90 में 40, 95 में 50 और 100 साल की आयु पूरी करने वाले को डबल पेंशन मिलने का नियम है। लेकिन 65 से 75 साल की उम्र का मामला अभी केवल एक मुद्दा बना हुआ है, पेंशनरों की मांग बनी हुई है। और दूसरा सवाल हेतराम जी ने कहा है कि लखनऊ कैट के किसी वकील का नंबर बताएं, तो हम आपको कानपुर के अपने मित्र पांडे जी का नंबर दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उनसे संपर्क कर लें, वो आपको निश्चित रूप से कोई अच्छे वकील का नंबर दे देंगे। आप उनसे संपर्क में जुड़ जाएं। अगर आप कानपुर के आसपास के हैं, यूपी के तो आप हैं, ये जाहिर हो गया है, अच्छे व्यक्ति हैं और वो पेंशन ग्रुप उनका एक है, वो चलाते भी हैं, लेकिन उसमें लिखने की गुंजाइश नहीं है। वो केवल अपनी तरफ से कुछ चीज़ें पेंशनरों के बारे में डालते रहते हैं। रंजीत डे नाम के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के लिए भी कुछ करिए जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण कैट नहीं जा सकते हैं। तो मित्र, कोशिश तो यही थी, हमने जो शुरू में आप लोगों से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सभी लोगों की तरफ से सामूहिक एक रिट लगाएंगे अपने नाम से, और उसका खर्चा भी हम बयान करेंगे कि ये पॉलिसी मैटर है तो सबको ये लागू होना चाहिए। इस बीच में कई खबरें लोग ला रहे हैं, कोई आदेश तो नहीं हमने देखा, लेकिन चर्चा कर रहे हैं कि 2014 से ये सभी को मिलने की बात है। देखिए, सरकार डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच में चर्चा इस संबंध में करने को बोल के स्पर्श के लिए कहा गया था कि वो कुछ अपना निर्णय दें, लेकिन चुनाव इसी बीच में आ गए। किसान आंदोलन के समय सरकार पूरी ताकत उधर लगा रही थी, तो इस पे नहीं हो पाया। उम्मीद ऐसा भी कर सकते हैं आप कि सरकार सभी के लिए ये नियम लागू कर दे। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने संपर्क में संसद में प्रश्न उठवाएं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। जैसे कि रामनाथ ठाकुर जी ने प्रश्न उठाया था 8वें पे कमीशन को लेके। 7 में नेशनल काउंसिल लेवल तक हम लोगों का प्रतिनिधित्व होता है श्रमिकों का, तो मिश्रा जी हैं ही, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और वो ये बात उठाएं। एक मामला और चल रहा है जो कोर्ट में पहुंच गया है नोशनल इंक्रीमेंट की तरह, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट में जिन लोगों ने कोर्ट केस जीत लिया है, यानी जिनने केस किया है, उन सबको तो लाभ मिलना तय है, लेकिन जिन लोगों ने केस नहीं किया बात उनकी है। इसी तरीके रिस्टोरेशन को लेके जो कम्यूटेशन पेंशन का होता है वो पहले 40%, अब अधिकतम 50% तक है। वो 15 साल के लिए हो जाता था, जबकि उसकी समय सीमा 12 साल ही होती थी। 3 साल सरकार अकारण खींच के ले जाती थी। इसमें कोर्ट केस हो गया है और लगभग 30 बल्कि 32 केस हो चुके हैं अब तक, और उनको एक वो कर लिया गया और स्टे दे दिया गया है। जबकि ये नेशनल काउंसिल में भी मुद्दा उठ चुका था
लेकिन कोर्ट केस के बाद ही उठाया है। ये मुद्दा मिश्रा जी ने ही उठाया था और ये मामला भी सरकार के विचाराधीन है। तो कोर्ट के द्वारा अगर होगा तो फिर वही जो लोग कोर्ट में जाएंगे उनको मिलेगा, या कोर्ट ऐसा आदेश करे। अगली तारीख 31 अगस्त है 2024 में क्या फैसला होता है। अगर रिस्टोरेशन का मामला कोर्ट में चूंकि पहुंच गया है तो सरकार अब कोर्ट का हवाला दे के मामला रोक सकती है, जो कोर्ट में जाएंगे उन्हीं को मिलेगा। लेकिन ये है कि कोर्ट में जाने से ही सही कम से कम 3 साल का लाभ मिल जाएगा। 3 साल पहले जो पेंशन हमारी कम्यूट हुई थी, यानी जो बेच दी गई थी, वो वापस मिल जाएगी 3 साल पहले। तो ये एक अच्छी बात है और प्रसन्नता की बात है। अन्य जो भी मुद्दे हैं, विशेषकर फिक्स मेडिकल अलाउंस की, उसकी भी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस भी कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा है। सरकार चुनाव आचार संहिता में अभी नहीं तो बाद में कर सकती है और करेगी ही, क्योंकि वो जन कल्याणकारी एक योजना के तहत वो पैसे बढ़ाने की बात है और वो आवश्यक है। सीजीएचएस से जुड़ा हुआ मामला बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत लोग इसके कार्ड होल्डर हैं। आपको बता दें, सीजीएचएस होल्डर कौन लोग हैं? उपराष्ट्रपति जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, सांसद, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो पेंशन धारक हो जाते हैं, वो सभी सीजीएचएस कार्ड होल्डर होते हैं। अभी गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन भी जो है वो इसका विरोध कर रही है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अरे भाई, सरकार की मंशा क्या, जब उपराष्ट्रपति भी इसमें सम्मिलित हैं और उनको दिक्कत नहीं आभा से जुड़ने में, तो हम लोगों को क्या। और आभा से जुड़ने से आपका स्टेटस नहीं खत्म हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिलेंगे। एक्स्ट्रा लाभ मोटा मोटी 2 हैं। नंबर 1, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, आपका डिजिटलाइज हो जाएगा जो पूरा केस हिस्ट्री है। आपने जो भी दवाएं ली हैं, जो भी आपको बीमारियां हुई, क्या इलाज कैसे कराया, वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। तो अगर मरीज बेहोश भी है या उसकी मेमोरी में बातें नहीं है, वो नहीं बता पा रहा है, तो वो केस हिस्ट्री डॉक्टर उसका अध्ययन कर लेगा और वो ज़्यादा अच्छा इलाज कर पाएगा। नंबर 1, ये सरकार का कहना है कि उसका इरादा ये है। दूसरी बात, 1 महीने का टाइम अब वो ख़त्म हो गया, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब 1 जुलाई से ये लिंक करने का काम शुरू होगा और 4 महीने की अवधि 120 दिन की है, आगे और भी बढ़ाई जा सकती है। और इसका बाकायदा वेलनेस सेंटर जो सीजीएचएस के हैं वहाँ पे काउंटर बनाया जाएगा, कहीं उस सेंटर वहाँ पे वो बना के जो भी सीजीएचएस कार्ड वाला है वहाँ जाएगा, वो लिंक कर दिया जाएगा। तो ये सारे झंझट खत्म हो गए हैं। और आपको जो आभा वाले, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वाले अस्पताल जो कि 23,500 भारत में है, लगभग हर ठीक ठाक शहर में मौजूद है कोई न कोई, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही होते हैं, वहाँ आपको वो सुविधा मिल पाएगी। साथ ही जो सीजीएचएस के मात्र 600 ही हॉस्पिटल हैं उनके पैनल में, और 72 शहरों में, केवल 72 शहरों में, तो दिक्कतें हैं। कोई नुकसान नहीं, आपको जो सीजीएचएस वाला जो स्टेटस है यानी रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। आपके सीजीएचएस कार्ड को कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उसको लिंक किया जा रहा है। अगर किसी ट्रेन की बोगी अगर किसी ट्रेन में लगा दी जाती है तो इसका मतलब वो नहीं हो जाता, वो बोगी उसी ट्रेन की कहलाती है। खैर, ये तो बात की बात है। हम आपको जो भी बातें बताएंगे वो ऑथेंटिक होंगी, तथ्यात्मक होंगी और सत्य हमारी तरफ से 100% होंगी। बोलचाल में फर्क आ सकता है और हर समस्या को गंभीरता से लेते हुए, उस समस्या को अपनी समस्या मानते हुए पूरी कोशिश, जितनी भी हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है, लगा के उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं भूनता। तो हम सब लोग जितनी एकजुटता दिखाएंगे उतने ही शक्तिशाली कहलाएंगे।
ताकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं या श्रमिक नेता हैं उन पे हम लोग दबाव डाल सकें। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम है गवर्नमेंट सिस्टम में जब भी कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो थ्रू प्रॉपर चैनल द्वारा उचित माध्यम होता, तो हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना ही होता है। कोर्ट अंतिम रास्ता होता है समाधान का। जब हमें लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा, सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, हमारे हक मारे जा रहे हैं, तब हम कोर्ट जाते हैं। जैसे नैशनल इंक्रीमेंट में जो लोग गए, प्रशंसनीय है। अब कम्यूटेशन जो अवधि है वो एक्चुअल में 12 साल ही है, 3 साल वो एक्स्ट्रा सरकार लेती थी, बिल्कुल गलत था। उसके लिए लोग गए हैं, उस मामले में भी निश्चित है। और नेशनल काउंसिल में भी सरकार ने ये कहा था कि 8वें पे कमीशन में इस मांग को उठाओ और वो लागू हो जाए, क्योंकि उन्होंने मना ही नहीं किया, मना कर भी नहीं सकते, क्योंकि जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं है, कोई आधार नहीं 3 साल क्यों बढ़ा रहे थे। लेकिन ये इस सरकार का तो देन नहीं है, ये तो सिस्टम ही चला आ रहा था ना, तो इसमें इस सरकार को दोषी तो आप नहीं ठहरा सकते हो। ये तो पिछली सरकारों के टाइम से ही 15 साल का समय था। तो आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के, वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, उन्हें लगता है हम भ्रमित कर लेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना भी अपने को अक्लमंद समझे, कैसे भी पेच फंसा के बात रखेगा, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर सामने लाएंगे कि असलियत ये है और आपको भरमाया इन लोगों के द्वारा जा रहा है। चुनावी माहौल है, सरकार के विरोध में जो ताकतें लगी हैं वो कोशिश करें कि सरकार को अकारण बदनाम और परेशान करें। लेकिन आप मेरिट पे बात करें, सरकार की उन नीतियों का बिल्कुल विरोध करें जो आपको तकलीफ देने वाली हैं, लेकिन बिना सोचे समझे किसी बात का विरोध इस चुनावी माहौल में नहीं करना है। और एक बात तय है, एक बात 100% तय है कि आएगा तो मोदी ही है। तो नमस्कार, अगले वीडियो तक के लिए।